बिल्कुल, आज बहुत बड़ी खबर है। झारखंड के लाखों युवाओं के लिए बहुत दुखद खबर भी है। हमें अनुमति नहीं मिल रहा है। कल जेपीएससी का घेराव का शांतिपूर्वक ढंग से जो आयोजन हम लोग कार्यक्रम रखे हुए थे, उसका अनुमति नहीं मिला। कल हम लोग एसडीओ साहब से लगातार बैठे हैं, 2 घंटा लगभग बात हुई और हम लोग मनाने का प्रयास किया कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से कल आंदोलन करेंगे, लेकिन उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का बात कह के अस्वीकृत कर दिया है हमारे लेटर को और बोला गया है कि कोई आंदोलन अभी नहीं कीजिए, 2 महीने के बाद आंदोलन कीजिएगा, आप लोग को सहयोग किया जाएगा। तो इसलिए ये 2 महीना जो है के लिए हम लोग अभी आंदोलन को स्थगित करते हैं और अलग रूप से हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी जैसे ही कोर्ट खुलेगा 2 तारीख से, हम लोग इसको जितने भी प्रूफ हम लोग को मिला है, जितने भी एविडेंस मिला है, इसको लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। उसके बाद ये 2 महीना जो है 2400 जिला में इसके लिए आंदोलन को तेज करेंगे और वहाँ पर जन जागरण अभियान चलाएंगे। रोजगार आंदोलन, जिस जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार जिस चरम पर पहुँच गया है, जिसको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग को ज़मीन में उतरना पड़ेगा और हम लोग फील्ड में उतरकर आंदोलन को तेज करेंगे। और देखिएगा, आए दिन आप देखेंगे कि जेएसएससी का एग्ज़ाम करीब 8 साल के बाद हुआ था, लेकिन 8 घंटे के अंदर ही जेएसएससी का जो है पेपर लीक हो गया था। तो ऐसा नौबत जेपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ 2 साल के बाद, और ये 11वीं जेपीएससी में पीटी परीक्षा में बहुत ज़्यादा धांधली सामने आया था। आपने देखा होगा कि जामताड़ा में वीडियो वायरल हुआ, आपका चतरा में छात्रों ने हल्ला किया, काफ़ी विरोध दिया, पूरा नेशनल न्यूज़ में आया। इसी तरह से धनबाद में 550 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम का बहिष्कार किया। पहला पेपर लिखने के बाद दूसरा पेपर उन लोगों ने लिखना छोड़ दिया। आपका देखिएगा कि कुछ सेंटर में, जैसे हज़ारीबाग के साइंस सेक्टर में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के साइंस सेक्टर में एक 20 सीरीज़ का क्वेश्चन जो है काफ़ी छात्रों को मिला, करीब हज़ारों छात्रों को मिला है। उसका प्रश्न पत्र जो है 22 प्रश्न में रिपीटेशन किया गया है, उसको भी बिना सुधार किए ही जो ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है काफ़ी अनियमिततापूर्ण है, गंदी, इसमें क्या बोलते हैं कि व्यवस्था थी, गड़बड़ी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा का पूरा लगता है कि सीटें बेचा गया है। फिर भी सरकार जो है आगे बढ़ रही है और चुनावी आचार संहिता का हवाला देकर हमें आंदोलन करने से रोका गया है, हमें हमारे लेटर को अस्वीकृत कर दिया गया है। तो बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है, इसलिए हम लोग इसको तत्काल स्थगित करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी कारण है कि दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग भी इसमें शामिल होकर आंदोलन को उग्र बनाने का जो है प्लान में है, तो उसको भी हम लोग को इसलिए कि आंदोलन को उग्र नहीं करना है। किसी राजनीतिक पार्टी को शामिल होने से ही हमारा आंदोलन जो मुद्दे से भटक जाता है और हमारे जो छात्र जो हैं आएंगे आंदोलन करने, उसका जो है करियर पर भी सवाल उठ सकता है, उसका जो है मुकदमा होता है, केस होता है, जिस तरह से सीजीएल के पेपर में हुआ था। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग तत्काल इस आंदोलन का स्थगित करते हैं। और झारखंड के तमाम जेपीएससी की तैयारी करने वाले और जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया जिसके साथ गलत हुआ है, वो लोग अपना आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से रखें और सड़क पर भी जब भी बुलाया जाए तो उतरने का काम करें और तैयार रहें और संवैधानिक ढंग से करें। हमें संवैधानिक ढंग से लड़ना है, क्योंकि गांधी जी संवैधानिक ढंग से, गांधीवादी तरीके से लंबे समय तक वो उन्होंने लड़ाई लड़ा, सत्य और अहिंसा के मार्ग में चल करके देश को अल्टीमेटम आज़ाद करा सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार क्या चीज़ है? हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी जैसे भ्रष्टाचार आयोग के खिलाफ हमारी ये लंबी लड़ाई जारी रहेगी और आज से 2 महीने के बाद ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और पूरा झारखंड को बंद किया जाएगा, तत्काल आंदोलन को स्थगित किया जाता है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।